क्या कर रहा है टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी बराबर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी। ठीक है, थर्मामीटर लिखेंगे एरिया ऑफ एसीपी, एरिया ऑफ एसीपी बराबर एरिया ऑफ एसीडी, एरिया ऑफ एसीडी lie on the same base AC. lie on the Same base AC. same base AC. AC and between same bad lines. Between same parallel lines. अब लिखेंगे एक्शन वाले, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक Area है, of अब लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, added both sides. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी पी बराबर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सब नहीं करेगा, 25 में क्या करना है, गिवन एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर दिए हुए है, तो BC बाइसेक्ट्स AD, A B C और D नहीं दिया, उमा लेते हैं प्रूफ AC bisects AD such that OA बराबर OD लाना है, OA बराबर OD। ठीक है, अब देखो रचना करेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AM और DM, ड्रॉ AM perpendicular to BC and DN perpendicular to BC। ठीक है, अब देखो सेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, समझ रहे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ट्रायंगल DBC, तो एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा बेटा, हाफ गुना BC, हाफ इंटू बेसिक हाइट, हाफ गुना BC और हाइट क्या हो जाएगा ABC में A हो जाएगा ना, हाँ, बराबर हाफ गुना DBC में क्या हो जाएगा half BC, गुना और गुना क्या हो जाएगा बेटा DN। अब हाफ हाफ कैंसिल, BC कैंसिल हो जाएगा बेटा, AM बराबर DN। है ना, उधर बेटा दे हाँ, तो उधर गया ना, आगे समझ में ना, ये कल भी बता दिए थे, कुछ था नहीं उसमें, नॉर्मल था, ऐसा कुछ एनसीईआरटी में बहुत बताती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AM बराबर क्या हो जाएगा DN, आ गया ना, लेकिन लाना ये नहीं है बेटा, AM बराबर DN नहीं लाना, लाना कुछ और ही, क्या लाना है, OA बराबर OD। तो बस
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ये तो मैं कितना बार बता, जैसे ही बराबर लाना है तो देख लेना कॉन्ग्रुएंट, है ना। बराबर अब कॉन्ग्रुएंट के लिए ट्रायंगल खोजना है, ट्रायंगल मैंने खोल दिया तो भाई ये ट्रायंगल AOM in triangle now, in triangle AOM and triangle DON, देखो एंगल AOM और DON वर्टिकली अपोजिट एंगल, 90 एंगल M बराबर N बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया था तभी हाइट दिया था मैं, दिखाओ परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन में एंगल M बराबर N बराबर 90 डिग्री, और अभी मैंने लाया AM बराबर DN, है ना। तो AM बराबर DN, इसको इक्वेशन 1 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो बाई क्या लगेगा बेटा, AAS लग जाएगा, ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DO, है ना, N, therefore इसलिए OA OA बराबर OD CPCT प्रूव हो गया बेटा। चलो यहाँ तक, यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ पे लास्ट। जल्दी करो, फोटो है तुम्हारा, ये फोटो है, तो क्या दिया हुआ है, गिवन एरिया ऑफ, ये एम है ना, DMB 7 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, नहीं पैराग्राम पूछ रहा ना, एरिया पैराग्राम ABCD बराबर 1, दिक्कत देखो बेटा, ध्यान से देखना, तुमको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जब P है बेटा, हाँ गिवन CP बराबर BC BC, ठीक है, इक्वेशन 1, और BC बराबर AD भी हो जाएगा ना, जो कि ABCD एक पैराग्राम है ना, एंड सिंस BC बराबर AD, कैसे, बाई पैरेललोग्राम, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन देखो समझेगा क्वेश्चन, नुमा तो खैर जरूरी नहीं है, 10वां का बोर्ड एग्जाम देना, 10वां का स्टार्टिंग से तुमको मैथ का एग्जाम देना पड़ेगा, 9th में परीक्षा स्कूल में ही होगा, ये भी हमारे देश की विडंबना है, 9th का भी बोर्ड एग्जामिनेशन लेना चाहिए, तो आप ये सीरियस रहेगा 9th में ना, 9th का बोर्ड एग्जाम देता नहीं स्कूल में, बी सीरियस, इसलिए CBSE वाले को 9th भी बोर्ड सब बोर्ड एग्जामिनेशन लेना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 सब, अगर 1 2 3 4 5 तो चलेगा, लेकिन 6 से बोर्ड स्टार्ट कर देना चाहिए, और यहाँ से अगर पास किया तो ही बच्चा आगे छन के जाएगा, है ना। हर बोर्ड में तुमको पास करना पड़ेगा, एकदम पूरा टाइट गार्डिंग और टाइट पढ़ाई, जो पढ़ेगा वही पास होगा, नहीं पढ़ेगा पास नहीं होगा। तो अपने आप यहाँ नौकरी का जो सिस्टम है ना, नौकरी जो है कितना वैकेंसी है उतना ही छन के बच्चे निकलेंगे, नहीं जैसे कि अभी देखो वैकेंसी निकलती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वैकेंसी कितना निकलता होगी, एक साल में टीचर सब पोस्ट मिला के 5 लाख वैकेंसी निकलते होंगे। तो अगर टाइट से पढ़ाई होगी और टाइट से एग्जामिनेशन होगी तो हम तुमको बताते हैं कि बहुत से बहुत 15 लाख बच्चे ही पास कर पाएंगे, उतने बच्चा पढ़ने वाला ही है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी बच्चे पास ही नहीं करेंगे। लेकिन आज के डेट में BA तो जाता है अपने मन से लिख लेता है, मोबाइल से या कॉपी से, तो ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएशन का भी नहीं आता उसको, इंटर गया हाथ बोर्ड पे लिख लिया, पास हो गया। अब कहता है कि हम उतनों में खुश नहीं होता है, अगर माने 309 नंबर भी आ गया फिर भी खुश नहीं है, उसको चाहिए कम से कम 500 में 499 नंबर, तब खुश होगा, और अपना उसको ये नहीं फील होता है कि हमको नहीं आता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हम मेरे अनुसार से मेरा जो चीज़ है लोग नहीं मानेंगे, है ना, लेकिन 6 से बोर्ड हो जाना चाहिए, और 6 अगर पास करोगे तो 7 में एडमिशन होगी, नहीं पास करोगे तो एडमिशन, तो फिर गार्जियन भी इससे रिस्पॉन्सिबल रहते, बच्चे को प्रति पढ़ाने के प्रति जिम्मेदार, और बच्चे भी रहते, कहीं पास ही नहीं होगा भाई, अगला क्लास में प्रमोट ही नहीं होगा, तो पढ़ना जरूरी है भाई,
तो अच्छे अच्छे टीचर का फिर खोज होती। लेकिन खैर ये इस जीवन में तुम लोगों के पास संभव नहीं है। इस जीवन में जैसे चल रहा है जैसे चलते जाएगा, है ना। कोई बच्चे पास हो जाए, पास तो खैर कोई भी कर दे, किसी से 20-20 नंबर स्कूल से ही मिल जाता है, 33 नंबर पास ही होती है। 13 नंबर लाना है, 13 नंबर वैसे ही जो कुछ बच्चे होते हैं जो 13 नंबर नहीं ला पाते हैं, बाकी सब ले आता है ना। तो देखो कब जन्म में मेरा थ्योरी लागू होगा, बहुत जरूरी है। अगर तब तुम्हारा इंडिया विकास करेगा, अन्यथा इंडिया, है ना, ऐसे ऐसे लोग ज्ञान देके बड़े होकर क्या करना। तो सीपी बराबर बीसी, तो बीसी बराबर एडी, ठीक है। बीसी बराबर, तो इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना जी, इन ट्रायंगल एएमडी एंड ट्रायंगल पीएमसी, पीएमसी वर्टिकली बिल्डिंग बराबर एंगल एएमडी बराबर एंगल पीएमसी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कोण बराबर है कोण अल्टरनेटिव ट्रायंगल, हो गया ना। एंगल ए डी एम बराबर एंगल एम सी पी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखो पीसी बराबर एडी, पीसी बराबर हो जाएगा बेटा, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो ट्रायंगल क्या हो गया बेटा, तो बाय एएएस कन्वर्ट करने जो हर समय पड़ेगी एवरी प्लेस। ये सब तुमको लग रहा होगा, हम बता रहे हैं तो बन रहा जा रहा है, घर में बनाते हो तो नहीं बताओ, कि सब करने में बहुत मेहनत लगी हम लोग, और प्रैक्टिस जरूरत है। कब कौन सा थ्योरी लगाना है, कब कैसे प्रूफ होगा, कहाँ से क्या होगा, यही सब को ब्रेन करते हैं। इसमें तुमको ये अगर कर लिया तो तुम टीचर बन जाओगे, जब तक नहीं किए हो जब तक स्टूडेंट रहोगे, है ना। स्टूडेंट टीचर में ही फासला होता है। हम किसी काम को बता देंगे कैसे करना है, और तुम जानते हो तो बनेगा, नहीं जानते हो तो आधा दिक्कत हो जाएगा और समझा नहीं पाओगे। और हम लोग कैसे भी करके ये नहीं प्रोसेस लगा, दूसरा प्रोसेस लगाएंगे, दूसरा लगेगा, तीसरा लगाएंगे, कैसे भी करके उसमें क्या लगेगा ये सोचेंगे थोड़ा। दोनों में ही अंतर है ना। और जिस दिन तुमको थिंकिंग पावर डेवलप हो गया, देन यू विल बिकम टीचर। फिर तुम पढ़ा सकते हो किसी अपने से छोटे बच्चे को, या किसी क्लास में जाकर पढ़ा सकते हो। अभी पढ़ा नहीं सकते, अभी सिर्फ क्या होगा, सिर्फ परीक्षा में अपने लिए बना सकते हो। पढ़ाने बोल देंगे तो समझाने नहीं आ जाएगा, है ना। तो बाई एस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एम डी कन्वर्ट ट्रायंगल पी एम सी। कन्वर्ट करने से क्या क्या मिला हमें, बोले कि एरिया दे रहे हैं, एरिया निकालना है, तो कन्वर्ट करके क्या मिला। जरूरत क्या था कन्वर्ट करने का, जरूरत था है कि ये एम मिड पॉइंट सी डी का ले लिया होगा, तो अब मैंने एम मिड पॉइंट सी डी का ला दिया ना, कन्वर्ट हो गया। तो इस ट्रायंगल का डीएम, तो इस ट्रायंगल का सीएम बराबर हो गया, इसलिए मैंने किया था, ठीक है। इसे लिख देंगे सीएम बराबर हमारे सीएम बराबर डीएम सीपीसीटी। और जैसे मिड पॉइंट हो गया तो ये कि बीएम क्या हो गया, मीडियन हो गया, तो मीडियन आधा आधा बढ़ेगा ना, ये 7 ये भी 7 हो गया। तो दिक्कत आप देखो ये डायगोनल है ना पैराग्राम का, तो डायगोनल भी बराबर बराबर बढ़ता है, तो 7 14 तो वन कितना हो जाएगा, इसलिए एबीसीडी करें 14 14 28 हो गया, इसलिए कन्वर्ट करना पड़ा। इसलिए बीएम इज द मीडियन, बी में इधर मीडियन, इसलिए एरिया ऑफ डीएमबी बराबर एरिया ऑफ बीएमसी, बीएम बराबर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो जाएगा, 7 + 7 + 14, है कि जो डायगोनल है पैराग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल में बांटता है। इन्हें 7 14 हो गया, तो ट्रायंगल के ऊपर भी 7 14 हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। जल्दी कॉपी करो। 27 कहता है इन ए पैराग्राम एबीसीडी इज टेकन ऑन साइड बीसी। एबीसीडी पैराग्राम है, एनी पॉइंट इज टेकन ऑन साइड बीसी। बीसी पे कोई पॉइंट ई ले लिया, कोई पॉइंट ई ले लिया, एई एंड डीसी। अब एई और डीसी को बढ़ाया गया, ए को डीसी को
अब हिंट देंगे, बनाएंगे नहीं, खुद बनाना तुमको। ADC को बनाया गया जो कि एम पे मिलता है, कहाँ मिलता है? फोटो ड्रॉ कर लेना, फोटो थोड़ो से शायद ना बने, है ना। तो कहता है एरिया ऑफ ADM बराबर ABMC। करे ADM, अच्छा ADM ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ABMC करे हैं, ABMC इसका एरिया बराबर होगा, ठीक है, बन गया, बना लोगे? ये बना बेटा, देखो बहुत आसान है। देखो ये लाइन पैरेलल है बेटा, तो दिख रहा है बेटा, और ये लाइन पैरेलल है ना, है? तो ये एरिया दिख रहा है क्या? देख रहा है बेटा, ये एरिया ये जो रंगे, और ये एरिया दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? है? लाई ऑन द सेम मेथड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये एरिया बराबर हो जाएगा। अब देखो ये जो एरिया है दिख रहा है क्या, इसमें ये पोर्शन जोड़ दो तो AMD हो जाएगा, और ये पोर्शन जोड़ो ये तो वो आ जाएगा। और क्या लाना था? ये भी लाना था ना, है? अरे AMD तो ये एरिया इसके बराबर है कि नहीं है? ठीक, तो इधर इसमें ये जोड़ दिया और इसमें ये जोड़ देंगे ये, ठीक है, तो दोनों हो गया बराबर। नहीं समझ में आया? समझ में तो कहाँ ध्यान, देखो अभी समझ में, अभी फिर से पढ़े ना, फिर से काला पढ़े। देखो ये जो बड़ा एरिया है ना, दूसरा रंग खाली नहीं बेटा, दूसरा रंग खाली जाता तो हो जाता ना, तो ठीक है। ये पूरा बड़ा एरिया ये इसका बराबर लाना है? तब देखो बेटा ये डायगोनल है, ये डायगोनल है ना, तो ये एरिया बराबर होगा कि नहीं? अब हम देखो ये एरिया पूरा, ये एरिया बराबर होगा कि नहीं होगा? पूरा ये वाला, ठीक, समझना है? अब देखो बेटा ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा कि नहीं होगा? लाई ऑन द सेम बिटवीन, तो इसमें ये जोड़ देंगे और इसमें ये जोड़ देंगे, तो ये इसमें ये जोड़ेंगे तो ये पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और इसमें ये वाला जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हो गया, ये दोनों तो बराबर था ना, नहीं समझ में आया? फिर से बताते हैं, देखो फिर से बताते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, एक ये ऐसी बनेगा, इसके लिए और कोई रूल्स नहीं है, फिगर को देखना है बस लिख देना है। देखो ये डायगोनल है, तो डायगोनल पैरेललोग्राम को दो बराबर एरिया बांटते हैं, ये दोनों मैं रंग दिया हूँ, ये दोनों के एरिया बराबर। आप देखो इधर जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसको बढ़ाएंगे तो ये दोनों पैरेलल रहेगा ना, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर होगा ना, लाइन सेम में सेम पर लाइन, तो एनए वाला में ये जोड़ दिया तो ये वाला पूरा आ जाएगा, और एनए वाला में ये वाला में ये जोड़ दिया तो ये पूरा आ जाएगा, तो आई दोनों बराबर था ना, इसलिए ओ बराबर ये आया, ठीक है, बना लेना। चलो एक अगला क्वेश्चन देखो, 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर देखो, इसमें भी कुछ करना नहीं है, बस फोटो देख के बनाना है। ABCD देखो ये भी सिर्फ जब मैं कैसे बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, तब बनेगा, है कि नहीं? और उतना करने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया दिमाग में लोड मत लेना, परीक्षा बोर्ड परीक्षा नहीं देना है इनका, आया तो अति उत्तम, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा में 5 नंबर कम आ जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? इससे बहुत से बहुत एक ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, नहीं छोड़ देना, ज्यादा दिमाग नहीं लेना है। नो मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ठीक है? तो परीक्षा में जो नहीं है तो उस पर टेंशन लेना है, क्या छोड़ दो, 5 नंबर ज्यादा इस चैप्टर से नहीं आएगा, और अभी तुम्हारे स्कूल में एग्जाम, बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, ठीक है? देखो ये भी तुमको बस फोटो दिया हुआ है ना, अब तुमको लाना क्या है, ये PQRS है, PQR और S, तो एरिया ऑफ
PQRS बराबर पूछिए तो हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। मिला ठीक है, ये जो एरिया है दिख रहा है, ये पूरे पैरेललोग्राम का आधा लाना है। जानता सब है कि आधा ही होगा, जानता सब है कि आधा होगा, लेकिन कैसे होगा ये लाना है ना। ठीक है, देखो कुछ करना नहीं है, हम कुछ करेंगे भी नहीं, बस एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दिया क्या? अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऑप्शन है। देखो मैं मिटा दिया इसको, क्या कर दिया? तब ये पैरेललोग्राम हो गया क्या, और ये ट्रायंगल हो गया क्या? तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो गया? तो ये एक, ये 2x, ये पूरा 2x, तो ये हो जाएगा x। कोई दिक्कत? चलो फिर से इन्हें जोड़ दिया मैंने, तो फिर से वही बात है ना, ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, तो ये पूरा 2y, तो ये y, तो PQRS का एरिया क्या हो गया? x + y, और ABCD का एरिया क्या हो गया? 2 × x + y। आधा है कि नहीं? प्रूव हो गया, है कि नहीं? थ्योरम है, समझ गया बेटा? सर बोलो तो समझा ना? हाँ नहीं समझा? देखो देखो इधर, देखो बेटा, ये ऐसे मिटा दिया मैंने, तो ये बेस और ये पैरेलल लाइन, तो ये ट्रायंगल भी वही बेस पर है और पैरेललोग्राम भी यही बेस पर है। तो जब सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पे होता है, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? तो ये x, तो पूरा का एरिया 2x, उस तरह इधर था ये, तो ये भी वही है, सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, तो नीचे का एरिया y, तो पूरा का एरिया, तो ये PQR दोनों को जोड़ देंगे तो x + y आ गया, और ABCD को जोड़ देंगे तो 2x + 2y आ गया, तो 2 कॉमन हो गया, x प्लस। तो यहाँ पे एरिया ऑफ PQRS करो, एरिया ऑफ PQRS बटा एरिया ऑफ ABCD कर देना, तो क्या हो जाएगा? x + y × 2 × x + y, कैंसिल आउट, गुना में कट जाएगा ना। अब ये भागा में जाके गुना में, तो हो गया एरिया ऑफ PQRS बराबर हाफ एरिया ABCD। प्रूव हो गया बेटा? तो 29 से 38 अगले क्लास में कर देंगे, और फिर अगले सप्ताह में एक ट्रायंगल सर्कल का थ्योरी भी दे देंगे।